सरकार या आयोग गठित हुआ, व्यक्ति को चुना जाए, ऐसा हमारे संविधान में व्याख्या नहीं की कि भाई कौन व्यक्ति राज्यपाल बनेगा। तो अभी हम आगे बताएंगे उसके लिए, हालांकि लेकिन कोई प्रोसीजर नहीं बताया कि किस विधि से राज्यपाल को चुना जाएगा। फिर क्या होगा, राज्यपाल को इसके लिए रिपोर्ट आई थी सिर्फ 1983 में सरकारी आयोग की, ठीक है, उसका कुछ हम एक बेस बना सकते हैं। इसके लिए 1983 में क्या थी, एक सरकारी आयोग की रिपोर्ट थी। सरकारी आयोग गठित हुआ केंद्र राज्य सरकारों के बीच में संबंध के लिए, सरकारी आयोग, सरकारी कमीशन, सरकारी आयोग। तो ये जो सरकारी कमीशन है 1983 का, इसने कुछ चीजें कही। इसने कहा एक तो भी आप जब राज्यपाल को नियुक्त करें तो हमेशा मुख्यमंत्री से सलाह लें। तो यूपी में अगर आप किसी को राज्यपाल बनाने जा रहे हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री से सलाह ले लें एक बार, एडवाइस फ्रॉम पीएम। पहले नहीं था, कब से किया गया है, 1983 से। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका मतलब राजनीति से कोई लेना देना ना हो, तटस्थ व्यक्ति हो। तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल। पता चले आपने जिसको राज्यपाल बनाया है और वो विपक्ष से ही रुचि रखता है, विपक्ष से ही उसके अच्छे संबंध है ना, तो उस तरह के व्यक्ति को आप बना देंगे, या जो चलती हुई सरकार उससे अच्छे संबंध रखता हो, यानी किसी को लाभ ना पहुंचाए। कैसा व्यक्ति होना चाहिए, वो एक न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए। कैसा व्यक्ति होना चाहिए, न्यूट्रल, ठीक है। और इन्होंने कहा कि आपका भाई ऐसा हो सकता है कि उसका कोई है, क्या बोलेंगे, राजनीति से संबंध ना हो, राजनीति से उसका संबंध ना हो, नॉट रिलेटिंग टू द पॉलिटिक्स, राजनीति से उसका संबंध ना हो, उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कभी पता चले राजनीति से संबंधित तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और उन्होंने कही थी कि राजनीति से संबंध लो, आप ऐसा नहीं है आज उनको राज्यपाल नियुक्त कर दिया आपने किसी व्यक्ति को, तो कभी आप उसको हटाने लगो। तो साथ में ये बात भी की गई कि राजनीतिक कारण से उसको हटाया भी नहीं जाना चाहिए, उसको रिमूव नहीं करना है पॉलिटिकल कॉज की वजह से, राजनीतिक कारणों से हटाया नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नहीं जाना चाहिए। राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं कि भाई आपका मान के चलो विपक्ष नहीं चाह रहा है कि ये हो, या पक्ष नहीं चाह रहा है, तो ये सब क्या हो गया, राजनीतिक कारण हो गए, उनकी वजह से उसको हटाया भी नहीं जाएगा। ये सरकारी आयोग ने कुछ बातें की थी इनके बारे में कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। तो अब यहाँ पर क्या साफ साफ कुछ बात ऐसी आपको दिख रही है कि ये बताया गया हो कि राज्यपाल जो नियुक्त होंगे उनके लिए किसी निर्वाचन की बात है, तो आप कहेंगे नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि राज्यपाल का जो निर्वाचन का अधिकार है वो किसको है, वो राष्ट्रपति को है, लेकिन वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, मतलब वो उसको खुद ही आपका क्या कर लेते हैं, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, यानी कि आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। या हम कहेंगे भैया क्या निर्वाचन का मतलब तो कोई ना कोई भाग लेता होगा फिर उसमें, तो इसीलिए इस शब्द पर मदन मोहन एक आयोग बना था, आयोग, मदन मोहन पंची के नाम से। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आपको ये जो है किसी कॉलेजियम से नियुक्त कर देना चाहिए, कोई कॉलेजियम प्रणाली बना लो, एक पैनल बना लो, कुछ व्यक्ति हो, लेकिन वो क्या है, वो स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जगह अब इसी शब्द को हटा करके क्या बोला गया, एक अप्रत्यक्ष नियुक्ति हो गई है, एक इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया, इसका अधिकार किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति साहब इसके लिए क्या कर देते हैं, वारंट जारी कर देते हैं। यूपी के बनने हैं तो क्या करेंगे, एक वारंट जारी कर देंगे, वारंट बोले तो अधिपत्र लिख करके कि भाई ये व्यक्ति जो है यहाँ के अब राज्यपाल होंगे। और ये अधिपत्र कहाँ चला जाएगा, ये अधिपत्र चला जाता है स्टेट में, कहाँ पर चला जाएगा, ये अधिपत्र आपका स्टेट में चला जाएगा। ये अधिपत्र कहाँ पर चला जाएगा, स्टेट में। और स्टेट में कौन होते हैं आपका, क्या आप जानते हैं स्टेट में जो सर्वोच्च आईएएस अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, या मैं आपसे पूछूं जो सबसे बड़ा सिविल सेवक होता है स्टेट में वो कौन होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। लोग बताएंगे कौन, कैबिनेट सचिव कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं। तो कैबिनेट सचिव के पास जब ये जाएगा तो कैबिनेट सचिव क्या करेंगे, उसको पढ़ करके वहां सुना देते हैं, कैबिनेट सचिव, ठीक है, या राज्य सचिव हम कह सकते हैं, राज्य के कैबिनेट के सचिव होते हैं। तो राज्य सचिव जो होंगे वो इसको पढ़ करके, स्टेट सेक्रेटरी वो इसको पढ़ करके सुना देते हैं, ओके। सचिव इसको पढ़ के सुना देंगे कि भाई अब जो है नए राज्यपाल ये होंगे, और इस तरह राज्यपाल की नियुक्ति होती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, हमने यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु का यहाँ पर एक उल्लेख किया कि राजनीतिक कारणों से हटाया नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने तो ये कह दिया, मान के चलो राजनीतिक कारणों से कभी हटा दिए तो क्या होगा, तो इसके लिए ये चुनौती दे सकते हैं। इस बात को नोट कर लेना कि एक हमारे यहाँ पर एक वाद हुआ था, वाद, वो वाद कौन सा है आपका, उसको बोलेंगे आप लोग, उसका नाम है वीपी सिंघल, वीपी सिंघल बनाम बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, वीपी सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2010। इसमें क्या कहा था, यदि राजनीतिक कारणों से हटाया जाए, इफ रिमूव्ड फॉर पॉलिटिकल रीजंस, यदि राजनीतिक कारणों से हटाया जाए, अगर कभी भी उसको हटाया गया, राज्यपाल को हटाया जाए, तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, कैन बी चैलेंज्ड इन न्यायालय, सॉरी, तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। बहुत बढ़िया, रूह बाबा बहुत अच्छे लिखते हुए, वेरी गुड। जैसे कि क्यों नहीं होना चाहिए, अभी सोचेंगे आप, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। मान के चलो आप यूपी का कोई व्यक्ति सोचिए, वो यूपी का ही रहने वाला है और उसको यूपी का राज्यपाल भी बना दिया। तो हमने एक स्थिति पढ़ी है आपका आपातकाल, आपातकाल में जब आपको पता होना चाहिए कि भाई आपातकाल में क्या होता है, आपका राष्ट्रपति शासन, जब हमने आर्टिकल 356 को पढ़ा तो सारे अधिकार किसके पास में आ जाते हैं, राज्यपाल के पास में आ जाते हैं, नहीं गवर्नर के पास में आपके यहाँ भी आ जाते हैं, बिल्कुल गवर्नर के पास में। तो जब वो यहाँ का निवासी है तो उसके रिश्तेदार भी कहाँ होंगे, वो यहीं पर होंगे, है ना, उसके जानकार लोग कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, सारे चांसेस है ना ज़्यादा होने के। जैसे कि आपको मैं ड्यूटी दे दूँ कहीं केरल में आपको मिल जाए नियुक्ति, मैं देने वाला नहीं होता, दरअसल मतलब भावना को समझा कर थोड़ा सा। तो केरल में तो वहाँ आपके जानकार कम मिलेंगे, लेकिन स्थानीय जगह पर जानकार ज़्यादा मिलते हैं, तो ये माना जाता है कि उनको लाभ पहुंचाएंगे किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएंगे, ओके। इसलिए उन्होंने कहा उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या भैया, ये संविधान का क्या है, मतलब क्या संवैधानिक रूप से चीज़ मजबूती मिली हुई नहीं, ये सिर्फ किससे आया है आपका, ये प्रथाओं से आया है। प्रथाओं का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि नेहरू जी ने एक प्रथा बना दी थी कि भाई जो सबसे सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा, लेकिन उसका उल्लंघन हो गया था या नहीं। ऐसे ही इसका भी कई बार उल्लंघन होता है। जैसे इसका एक उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई ऐसा बताओ अच्छा कब हुआ है, तो मिलाप चंद जैन हुए हैं, मिलाप चंद जो है राजस्थान के ही रहने वाले थे और राजस्थान के आपका वो राज्यपाल भी बने थे, ठीक है। क्योंकि इस बात के लिए क्या है, उसको बहुत स्ट्रांगली ऐसे उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ वो किससे आया है, प्रथाओं से आया है कि ऐसा किया जाए, ऐसा होना चाहिए, है ना। अब उसको कोई पालन करे ना करे, साधारणता होता है, जनरली उसका पालन होता है। चौथा है क्या बोलेंगे उसको, निःशुल्क आवास, निःशुल्क आवास, यानी कोई मतलब पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री रेजिडेंस उसको दिया जाएगा। अब हमने बात की आपको कितनी सैलरी होती है राज्यपाल की, तो आप लिखना राज्यपाल की जो वेतन होता है वो डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट होता है, इसके द्वारा होता है, संसद द्वारा तय होता है, संसद द्वारा तय। जैसे अभी हाल फिलहाल में 3.5 लाख रुपए आप लिख सकते हैं, डिसाइडेड बाई पार्लियामेंट, डिसाइडेड बाई पार्लियामेंट। वेतन आयोग आएगा आपका, आप सब जब भविष्य में जॉब करेंगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी आप सब लोगों को। मेरे लिए क्या लेके आओगे बताओ। संसद द्वारा तय होगा, और जब संसद द्वारा तय होगा, अभी अगर हम रिसेंट में बात करें तो कितना है, 3.5 लाख रुपए आप नोट कर सकते हैं। हालांकि जब वो फिक्स नहीं है तो उस तरह के वेतन को लेकर कभी भी परीक्षा में सवाल नहीं आ सकता, आएगा भी नहीं, ठीक है भैया, मुझे दूर रखो इस सबसे। कह रहे हैं जी वो लेके आएंगे, नाम भी नहीं ले सकता मैं, आप फिर लोग फिर कंट्रोवर्सी उसका लोग कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, रसगुल्ला ठीक है, नो नीड ऑफ थार मेरे दोस्त। ओके, मैं भी मान के चलो एक व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया गया, उसको यूपी का भी बना दिया गया, बिहार का भी बना दिया गया उसको, है ना, और उसको साथ में एमपी का भी बना दिया गया। तो अगर 2 राज्यों का बन गया, एक से ज्यादा हो सकता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 इस बात को कहता है कि हो सकता है। तो अब इनका जो वेतन जाएगा वो कैसे जाएगा, जो संसद द्वारा तय होता है, और याद रखना राज्य की संचित निधि से जाता है वेतन, हमेशा किससे जाता है, राज्य की संचित निधि से। कहाँ से जाएगा, संचित निधि से जाएगा, यानी कि वो स्टेट्स कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, स्टेट्स
कंसोलिडेटेड फंड से ये जाता है, कंसोलिडेटेड फंड से, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से हमेशा जाएगा। और अगर 2 का बन गया तो फिर क्या होगा, तो ये याद रखना अगर एक से अधिक राज्य का है, ये पॉइंट भी बनाना, अगर एक से अधिक राज्य, इफ ही इज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, एक से अधिक राज्य का ऑफ जो सैलरी होगा, यहाँ पे 2 का मिला हुआ है तो क्या 50-50 कर दे, तो ये अधिकार दिया गया है ताकि इसके बारे में कोई विवाद ना हो। इफ ही होल्ड मोर देन वन स्टेट देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी विल बी डन बाय प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति को अधिकार होगा, वो जितना चाहे कहते राष्ट्रपति, वही बोलते ये राज्य जो है 80% देगा और ये 20% देगा, वो बोलते यूपी आपका 35% देगा, बिहार आपका 65 देगा। जनरली वो ध्यान रखते हैं आर्थिक रूप से कौन राज्य मजबूत है, कौन बड़ा राज्य है, उन सब चीजों को ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पार्शलिटी करेंगे, इसमें भेदभाव करेंगे कोई भी। ओके, बात क्लियर है? कैसे वेतन मिलेगा, उसको पैसा कैसे मिलेगा, क्या शर्त है, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यपाल के पद के लिए योग्यता मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, आपको नहीं होनी चाहिए, कॉमन सी बात है। फिर आता है आर्टिकल अदर अदर प्रीमियम। अब यहाँ पर प्रश्न ये आएगा आपके दिमाग में कि मान के चलो 2 राज्यों के वो बन गए राज्यपाल, उनको 2 राज्य का बना दिया तो फिर क्या होगा, फिर किस राज्य के राज्यपाल में? तो दरअसल में जनरली एक व्यक्ति को एक का ही नियुक्त किया जाता है और बाद में जब स्थिति ऐसी आती है तभी उसको दूसरे का प्रभार दिया जाता है। जब उसको प्रभार दूसरे राज्य का दिया जाएगा तो याद रखना शपथ उसको वहां पर भी लेनी पड़ेगी दोबारा, यानी दोनों राज्यों के न्यायालय में अलग अलग शपथ उसको लेनी पड़ती है। बाद में जब भी चार्ज मिले उसको तो वहां पर भी उसको क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। जैसे पहले यूपी में था, यूपी के आपका जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने शपथ दिला दी, उसके बाद में कहा जाएगा फिर बताओ तो बिहार में भी फिर उसको जाकर के बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो उसको शपथ दिलाएगा क्या? पटना हाईकोर्ट में भी, पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी, पटना हाईकोर्ट भी उसको क्या इसके लिए शपथ दिलाएगा? तो आप कहेंगे यस बिल्कुल शपथ दिलाएगा। ओके, बिल्कुल शपथ दिला, इसको भी वापस लिया जा सकता है। हाँ जी, कभी भी वापस लिया जा सकता है। कब चलेगा? जब विधानमंडल के सत्र ना चल रहे हो, राज्य में कानून का काम कौन करेगा, कानून बनाने का, कानून निर्माण का कार्य कौन करेगा? तो आप कहेंगे लेजिस्लेचर का, विधानमंडल का। विधानमंडल तो हमेशा कार्य करता नहीं, 3 सत्र उसके बैठते हैं, मैंने आपको बताया था, बजट सत्र होता है आपका, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, तो क्या वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं? आप कहेंगे नहीं, इसी बात के लिए राज्यपाल है, इंस्टेंट किसी लॉ की जरूरत है, तुरंत त्वरित रूप से किसी कानून की आवश्यकता है तो इसको बना देंगे। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, ठीक है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के क्या है, यहाँ पर 2 अपवाद हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं, समाधान की शक्ति राज्यपाल को। तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि राष्ट्रपति साहब को एक शक्ति मैंने बताई थी कि कोर्ट मार्शल से किसी को दंड मिला है, सेना न्यायालय अधिनियम 1950 में किसी को दंड दिया है, तो उसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकते थे। हाँ, लेकिन याद रखना राज्यपाल कोर्ट मार्शल के मामले में, कोर्ट मार्शल के मामले में, कोर्ट मार्शल बोले तो जो सेना सेना अधिनियम के मामले हैं उनमें जिस किसी को सजा हुई है तो उस मामले में ये सजा माफ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी क्या है, किसी को मृत्युदंड मिल गया है, डेथ सेंटेंस किसी को मिल गया है तो उसको भी माफ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 हैं, बाकी सारी चीजों के अधिकार इनको दिए गए हैं। डेथ सेंटेंस के मामले में नहीं है और सेना बता देंगे कि इस सत्र में बजट सत्र अगर चल रहा है तो बजट सत्र पूरा हो चुका है, आप इस पूरे सत्र को खत्म कर दो, ठीक है। तो सत्र को खत्म करने का अधिकार भी किसके पास में होगा, तो याद रखना ये राज्यपाल के पास होते हैं, राज्यपाल के पास, ठीक है। लेकिन जो कार्रवाई होगी कुछ घंटे के लिए मैंने बताया था, मैं आपसे पूछूं जो मैंने बताया था आपको, स्थगन, स्थगन का अधिकार किसके पास में होगा, ये मुझे बताएं। स्थगन का जो अधिकार है वो किसके पास में होगा? सर क्या राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं? बच्चों आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मैंने आपसे पूछा था विशेष परिस्थितियों में। हमने कहा था ना कि जब बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएगी कोई भी सरकार तो विपक्ष को मौका देंगे और उसमें 1 महीने में बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर राष्ट्रपति साहब लोकसभा को भंग कर देते हैं, ऐसी राज्यपाल के पास में शक्तियां होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पीकर, स्पीकर के पास में अधिकार होगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर किसके पास में होगा, यहाँ पर किसके पास में होगा, तो यहाँ पर चेयरमैन के पास में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। स्थगन के अधिकार की बात 174 हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जब जैसे मान के चलो किसी विधेयक पर इनको कोई आपको मैंने सारा प्रोसीजर बताया इस बात का कि सबसे पहले क्या होता है, कोई विधेयक पेश होता है तो वो कहा जाएगा दोनों सदनों में जाएगा, जैसे यहाँ पर विधानसभा में जाएगा, पहले विधान परिषद में, दोनों से पास होकर फिर किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास में जाएगा। राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अधिनियम या कानून बन जाएगा, यानी कि उसको फिर क्या है, शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। किसी बिल के पास शक्तियां प्राप्त नहीं होती लेकिन अधिनियम के पास में शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब आप एक कुछ कंडीशन पर विचार करिए कि अब राष्ट्रपति साहब तो उसको किसी और को सौंप नहीं सकते थे, लेकिन राज्यपाल से बड़ी सत्ता तो इस देश में मौजूद है, राष्ट्रपति। तो कई बार क्या होते हैं, किसी बिल को, जो बिल पेश हुआ है, अधिनियम पेश हुआ है, इसको वो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं, इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए। उस शक्ति को कहा जाता है राज्यपाल की स्वयं विवेकाधिकार शक्ति। ऐसी शक्ति उसकी स्वयं विवेकाधिकार की शक्ति है, तो वो भी कहीं नोट कर लेना किनारे पर, ठीक है। क्या मैंने कहा आपसे, नोट बना के लिखना इस बात को, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति जो उसके खुद के विवेक पर निर्भर करती है, वो विवेकाधीन शक्ति, विवेकाधीन शक्ति है, किसी से इसके लिए विचार विमर्श नहीं करते हैं, क्योंकि संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब क्या है कि सरकार सही काम नहीं कर रही है। अब उसके लिए मंत्रिपरिषद से थोड़ी ना डिस्कस करेंगे कि भाई आप मान के चलो मंत्रिपरिषद काय को मानेगी इस बात को कि हमारा शासन ठीक नहीं चल रहा है, ये संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है, ठीक है। क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजना, कुछ विधेयकों को जैसे मान के चलो उसके पास पहुंचा कोई बिल स्वीकृति के लिए तो वो किसको बोलेंगे, रिजर्व कर देंगे उसको, प्रेसिडेंट को, ये प्रेसिडेंट साहब देंगे। तो ऐसी जो विवेकाधीन शक्तियां आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति में हमने पढ़ी थी विवेकाधीन शक्ति, आप कहेंगे नहीं, हमारे देश में राष्ट्रपति को नहीं दी गई एडिशनल पावर, सिर्फ राज्यपाल को दी गई है। ये मतलब विशेष बनाती है राज्यपाल को, और भी विशेष बनाती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी समझ में नहीं आया आप लोगों को, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी इस बात में, क्या बात हमने बोली? सबसे पहले तो मैंने 89 रूल समझाया आपको, 89 रूल आप समझ गए होंगे, कितनी चीजें आसान हो जाएंगी, वो आपका संसद द्वारा तय होगा। कार्यपालिका की शक्ति इसके पास में है, हाँ जी, राज्य में जो भी नियुक्ति होंगे, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे वित्त आयोग हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे आपके उपकुलाधिपति की नियुक्ति हो, तो उन सबको कौन करेगा, ये सारे कार्य जो हुए जाएंगे किसके नाम से हुए माने जाएंगे, इसको बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति, तो वो राज्यपाल के नाम से हुए माने जाएंगे, ठीक है। नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति साहब करेंगे। नियुक्ति के लिए कोई ऐसा खास पैमाना था, आप कहेंगे नहीं, बस उस राज्य से संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस राज्य से उसका संबंध ना हो, उस राज्य की राजनीति से वो जुड़ा हुआ ना हो, कुछ चीजों को ध्यान रखा जाता है, और ये क्या कर देते हैं, उसको अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त कर देते हैं। पदावधि 5 वर्ष की होगी, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होगी योग्यता। क्या बोलेंगे भैया, भारत में क्या हो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की कम से कम आयु हो, शर्तें मैं आपको बता चुका, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बाकी तो जनरली तो सबके लिए लागू है, दिवालिया ना हो और पागल ना हो, है ना, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ये ना सोच लो कि कभी यहाँ पर मैंने आपको शर्त नहीं लिखाई तो आप ये सोच लो अनसाउंड माइंड को क्या राज्यपाल बना सकते हैं, तो इतना बुद्धू बच्चा नहीं बन जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी? आर्टिकल 160 में मैंने आपको बता दिया, रिक्ति बता दी कि इनके लिए कौन अधिकार लेंगे, क्षमादान, शक्ति का विस्तार मैं आपको बता चुका, शक्ति का विस्तार कुछ नहीं होता, देखो शक्ति का विस्तार को समझ लो, इसमें सिर्फ इतना ही सब याद रखना है। देखो राज्य सरकार के पास कुछ, राज्य सरकार किन पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, इसको आप बहुत अच्छे समझेंगे जब हम आपका सूची का बंटवारा पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं राज्य सूची पर कानून को, राज्य सरकार क्या संघ सूची पर कानून बना सकती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर आपका कोई भी लॉ बना सकती है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं बना सकती भैया। यानी कि आर्टिकल 62 बात करें शक्ति का विस्तार, तो ये शक्ति कहां तक है, वो ये बात बता रहा है कि राज्यपाल की भी शक्ति वहीं तक है जितनी शक्ति राज्य के पास है कानून बनाने के लिए, इससे ज्यादा पर वो भी कानून नहीं बना सकता। मान के चलो उसे अध्यादेश जारी करना है, तो ऐसा थोड़ी है कि संघ सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर देगा, वो शक्ति राष्ट्रपति के पास रहेगी। तो इसमें से अगर आप घटाएं 89, इसमें से 89 माइनस कर दो, 89 माइनस करेंगे कितना बचेगा, बोलो फटाफट से, सारे लोग बताएं कितना बच जाएगा यहाँ पर, 15 में 60 गया आपका, बोलो भैया फटाफट से, 73 आ जाएगा,
तो दिक्कत 73 आएगा। तो यानी कि 73 में फिर क्या बताया गया होगा, तो वहां पर बताया गया होगा कि भाई उन विषयों पर ही कानून राष्ट्रपति बना सकते हैं जिनका अधिकार किसके पास में है, संघ के पास में। यहाँ पर वो राज्य राज्य की बात की, हम सब करके बताएं, मुझे क्लियर है ये बात। तो ये इतने डिफरेंस तो आप भी करने सीखें कॉमन से, हर चीज को मतलब रटना नहीं है आपको कि भैया नहीं मैं तो रटे रटाए तोते की तरह काम करूंगा, उतना नहीं बनना है, थोड़ा सा मतलब अपनी इंसाइट डेवलप करनी है, एक अच्छे स्टूडेंट की इंसाइट डेवलप होनी चाहिए। तो हमने आज राज्यपाल को सारी चीज नियम बना, देखो नियम तो बना सकता है, वो नियम तो बना सकता है, मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ठीक है, उसके स्वयं के विवेक पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसके लिए उसको मंत्रिमंडल से परामर्श करना पड़ेगा, मंत्री की नियुक्ति करेगा तो सीएम से परामर्श करेगा, ठीक है, स्वयं विवेकाधीन नहीं है, खुद के विवेक की नहीं है वो, ठीक है, अन्य व्यक्तियों से उसके लिए राज्य संचालन के लिए कोई नियम बना रहा है तो सीएम से डिस्कस करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, नेपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स को पढ़िए, यह एक विवेक शक्ति है, ये डिक्शनरी पावर है क्या, विवेक की शक्ति है क्या, भैया बताओ फटाफट से, अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेक की शक्ति है क्या, नहीं भैया विवेक की शक्ति नहीं है, ओके। क्या बोलेंगे, आपका जब सत्र ना चल रहे हो तब वो अध्यादेश जारी करेंगे, लेकिन विवेक की शक्ति क्या बताइए मैंने, दो उसकी खुद की दो है, एक तो राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजना, और दूसरी शक्ति क्या बताइए मैंने आपको, राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजेंगे, और दूसरी शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर रहे हैं ना, किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है, गलत बात, बिल्कुल सक्षम है, आज अध्यादेश जारी करेंगे कल वापस ले लेंगे, हमेशा से बताता हूं राष्ट्रपति जारी करेंगे तुरंत वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में, ना तो एक ना दो, ना तो एक ना दो।